विवेक जी के यहाँ भागवत कथा हो रहा है और निश्चित रूप से जो कथावाचक है मैं कई जगह आपका कथा सुना भी हूँ। जैसे लोकानंद जी, यहाँ पे उपस्थित विधायक जी, सामने हमारे बैठे सभी माताएं बहनें सभी परिजन, बहुत शानदार आपने भी कथा किया और विषय रखा, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से इस कलयुग में आप ही कथावाचक, हमारे देश में जितने भी कथावाचक हैं आप ही सब कल की अवतार हैं, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से जो समाज में बुराई है लोगों के मन में जो बैठी हुई है वो आप ही लोग उनके मन की बुराई को निकाल सकते हैं। मैं बार बार आपको सादर प्रणाम करता हूँ और अपने सहपाठी मित्र विवेक भाई को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह शानदार कार्यक्रम कराया और यहाँ के सभी लोग उपस्थित हुए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब हम निवेदन करेंगे हमारे विधायक जी दो शब्द, क्योंकि इस कथा के प्रेरणा स्रोत आप हैं, हमको यहाँ कौन जानता था, आप ही ने मार्गदर्शन दिया बाबू जी को, जो इन्होंने हमको यहाँ बुलाया और बहुत साधुवाद से विधायक जी। हरिओम। इस मंच से आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के भारत माता जय घोष करेंगे। सभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनपद सिद्धार्थ नगर के श्री सिंहेश्वरी देवी मंदिर के सन्निकट सम्मानित बाबू नंदेश्वर सिंह जी के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा व्यास सम्मानित आलोकानंद महाराज जी और जिनका अभी आप सभी लोगों के बीच में सागर्भिक संबोधन हुआ, इस नगर जनपद सिद्धार्थ नगर के नगर पालिका अध्यक्ष सम्मानित गोविंद माधव जी, सम्मानित माधव सिंह जी, सम्मानित विवेक सिंह जी, और हम आभारी हैं उन सभी श्रोताओं का जो अपने कार्य को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कथा श्रवण करने का काम किए हैं। उन सभी लोगों के चरणों में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और हम आभारी हैं कथा व्यासपीठ से सम्मानित आलोकानंद महाराज जी और उनके साथ संगत कर रहे उन सभी आचार्यों का, और यहाँ हम लोगों के बीच में सम्मानिता डॉक्टर सीमा मिश्रा जी और उनके सम्मानित पति आदरणीय विवेकानंद जी, और इस प्रांगण में बाबू नंदेश्वर सिंह जी के तमाम रिश्तेदार जो अपनी उपस्थिति और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम आप सभी लोग उपस्थिति देकर करने का काम कर रहे हैं। उन सभी रिश्तेदारों के चरणों में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बंधुओं, जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने,
तो भारत माँ की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। और जब उत्तर प्रदेश में 2014 में केंद्र में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा। और मेरे बंधुओं, आज लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्ष में कथा, भागवत कथा, राम कथा, ऐसे तमाम कथाओं से आज पूरा विश्व हिंदूमय हुआ है। और ये आप लोगों की देन है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बना और 370 धारा हटा और पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को उठाने का काम किया जाए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे दीनहीन बंधुओं को उठाने का काम कर रहे हैं जो बन्नियों में जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर, मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास देकर ऐसे लोगों को छतों में लाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। यही माता बहनें घरों से निकलने में संकोच कर रही थी, लेकिन इनकी सुरक्षा माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी इनकी सुरक्षा मुहैया कराने का काम किए हैं। तो दुराचारी, अत्याचारी आज जेलों में सड़ रहे हैं और आतंकवादी, नक्सलवादी पूरा भारत वर्ष ही नहीं विश्व को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर के पास कर रहे हैं। ये आप लोगों की देन है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किए। हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। अगर सीमा पर खतरा होगा तो आप सभी लोगों के ऊपर खतरा होगा। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में आए दिन चीरहरण हो रहा था, गौ माता की हत्या हो रही थी, देश की एकता अखंडता खंडित हो रही थी, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ऐसे विधर्मियों के ऊपर ऐसा कानून चलाने का काम किए या जेलों में सड़ रहे हैं। इस नाते मेरे बंधुओं, इस श्रीमद् भागवत कथा में सम्मानित बाबू